और वो रामशिला को लेकर हुई थी। तो जो रामशिला थी, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी प्रतिकूलताएं थी। तो नरेंद्र भाई मोदी जो है, उनको उनकी जो प्रज्ञा है, उनके पास जो योजक सामर्थ्य है कि किस चीज़ को, कि पूरे हिंदू समाज को, कि ये बात तो निश्चित हो गई थी कि बहुत सारे, कुछ लोग ऐसे थे जो बाबर के पक्ष में थे, पर बहुत सारा समाज तो राम के पक्ष में है। तो जो राम के पक्षधर हैं, उनको एकजुट समाहित करके और अपने स्वयं की प्रतिष्ठा कैसे करनी है, और श्रद्धा और आस्था के वातावरण को गांव-गांव में कैसे बनाना है, इसकी योजना आदरणीय नरेंद्र भाई ने बनाई। उस शिला के ऊपर कैसे मौली बांधी जाएगी, वस्त्र लपेटा जाएगा, अक्षत कुमकुम से वो जो है उनकी अर्चना होगी। तब में एक संत थे, संत हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, और एक मैं और एक नरेंद्र भाई। भरूच में रामशिला पूजन की पहली सभा हुई, जिसमें आदरणीय नरेंद्र भाई का भाषण हुआ, और फिर मेरा भाषण और उनका भाषण, ये बहुत बड़ी संख्या में इसकी रिकॉर्डिंग करके ये पूरे गुजरात के अंदर एक वातावरण बनाया गया था। और आपको मालूम है कि उस समय मुलायम सिंह का इतना बड़ा दमन चक्र चल रहा था। अयोध्या सब कैसे आएंगे, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन ये संदेश पूरे गुजरात में कैसे जाए, उसके लिए नरेंद्र भाई ने जो योजना बनाई वो बड़ी कमाल की थी। क्योंकि साधन तो उस समय नहीं होते थे, बहुत सारे सूचना के केंद्र, सूचना का तंत्र इतना ज़्यादा नहीं था, प्रिंट मीडिया था, और बाकी सबसे बड़ी बात है कि संगठन के पास साधन ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से जिस दिशा में जो ट्रेन जाएगी, वो चाहे जो है वो जामनगर जाए या सूरत जाए या कहीं भी जाए, तो सारे कार्यकर्ता उस ट्रेन में जो है अलग अलग दिशाओं की गाड़ियों में सवार हो जाएंगे, और वहाँ जितने भी यात्री हैं या जहाँ वो ट्रेन पहुँचेगी, वहाँ तक ये रामशिला का संदेश देना है और राम जन्मभूमि के आंदोलन का संदेश देना है। तो मैंने देखा कि नरेंद्र भाई, जो सब लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं, वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है, और कोई भी नूतन विचार, ऐसा नूतन विचार जो किसी ने सुना नहीं होता, किसी ने उसके बारे में विचार नहीं किया होता, तो ये भगवान ने, भगवती सरस्वती ने उनको ये आशीर्वाद दे रखा है। क्योंकि योजना बनाना और योजना को सिद्ध करना, उसको सफलतम स्तर पर लेके जाना प्रशंसा नहीं होती। अगर मेरे गुरुदेव जैसे महापुरुष का हृदय उन पे न्यौछावर है, तो आप सोच सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी बात कहते हो, पर वो बात सर्वग्राही होनी चाहिए, वो सबके हित की होनी चाहिए, वो सबके कल्याण की होनी चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर महापुरुषों के आशीर्वाद मिलते हैं। तो नरेंद्र भाई की झोली में ऐसे महापुरुषों के बहुत आशीर्वाद हैं। उनकी एक ही चिंता थी कि सज्जन शक्तियों को संगठित होना चाहिए। उनकी एक ही चिंता थी कि जातियों की दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए। उनकी एक ही चिंता और चिंतन था कि राम जो है वो एक ऐसा सूत्र है, उनका नाम, जिससे पूरे भारत को आबद्ध किया जा सकता है। और सबसे बड़ी उनकी चिंता थी, जब मुलायम सिंह ने कहा कोई अयोध्या नहीं जाएगा, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, मार नहीं सकेगा, तब उन्होंने जिस तरह गुजरात के जन जन के मन में ये स्थापित कर दिया था कि ये राम जी की प्रतिष्ठा यानी भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो गुजरात की धरती की वो धार पूरे भारत को अपलावित कर गई, पर उसके भगीरथ रहे हमारे नरेंद्र भाई। इसी तरह अयोध्या की धरती पे कोई नहीं गया प्रधानमंत्री बनकर, पर नरेंद्र भाई ने ये सौभाग्य अर्जित किया। भगवती ने और श्री राम ने उन्हीं को चुना अपने कार्य के लिए। अगर ईश्वर चुनते हैं तो उसी को चुनते हैं ना जिसके पास पात्रता